वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं दोस्तों। जैसा आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, इसका डेट भी अनाउंस हो गया है। तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो SCERT की जो बुक्स है, उसमें हम पर्यावरण अध्ययन को हम देख रहे हैं। इसका पहले मैंने MCQ के रूप में इसके 3 चैप्टर कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के 3 चैप्टर आपको मैंने समाप्त कर दिए हैं। आपको पता होगा कौन कौन से चैप्टर है। पहला चैप्टर था रंग बिरंगे फूल। क्या था? रंग बिरंगे फूल। ठीक है, पहला चैप्टर ये समाप्त किया था। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर था उसका क्या नाम था? कोई देता अंडे, कोई देता अंडे, कोई देता बच्चे, कोई देता बच्चे। तीसरा चैप्टर का जो नाम था हड़बड़ में गड़बड़। क्या था? हड़बड़ में गड़बड़। तो आपको हड़बड़ में गड़बड़, तो आपको ये 3 चैप्टर मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट के रूप में मैंने करा दिए थे। लेकिन बहुत से लोगों को क्वेरी थी कि सर इसको थ्योरी करवाएं। क्या करें? इसकी थ्योरी करवाएं। तो मैं चैप्टर नंबर 3 से आपको क्या लेके चलता हूँ, इसकी थ्योरी। आपको सबसे पहले मैं इसकी पूरी थ्योरी कराऊंगा। जब आप थ्योरी कर लेते तो क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिक सॉल्व करेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस करा देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, थ्योरी को देखेंगे। चलिए हम थ्योरी को देखते हो। तो इसका चैप्टर कौन सा कर रहे हैं आज? हड़बड़ में गड़बड़। क्या करेंगे? हड़बड़ में गड़बड़। पहले इसका पाठ का नाम देख लीजिए, क्या है? पाठ नंबर 3 है। क्या है? हड़बड़ में गड़बड़। हड़बड़ में गड़बड़। हड़बड़ में गड़बड़ का चैप्टर में सबसे पहले क्या है, यहाँ पर जानवरों के बारे में बात की गई। किसके बारे में बात की गई? यहाँ पर जानवरों के बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से अंडे देते हैं, किनके और जो बाल, जिनके बाल बड़े होते हैं, जिनके बाल छोटे होते हैं, वो किस तरीके के जानवर होते हैं। तो चलिए आपको यहाँ से एक चीज जानना है, जिनके कान क्या होते हैं? जिनके कान बाहर होते हैं। क्या होते हैं? जिनके कान बाहर होते हैं, जैसे मनुष्य। जिनके कान बाहर होते हैं जैसे मनुष्य। तो अब देखिए, जिनके कान बाहर होते हैं वे क्या होते हैं? किनके किनके पहले कान बाहर होते हैं। सबसे पहले आप इनको नोट करेंगे। क्या करेंगे? किनके कान क्या होते हैं? बाहर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिरण। देखिए जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने बोला है कि आपको SCERT को आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना है। बिल्कुल उसी के बेस पर क्वेश्चन बनेंगे प्राइमरी के लिए। तो चलिए, हिरण, चीता, जो सुअर, मैक्सिमम लोगों ने सुअर देखा होगा। सुअर को क्या होता है? उससे कान बाहर होते हैं। भैंस, काऊ गाय, और जिराफ। जिराफ क्या होता है? जिराफ, बिल्ली, और हाथी। हाथी तो सबको पता है कि इसके कान बाहर ही होती हैं। मनुष्य, एक तो हम खुद हैं ही है मनुष्य। आदि मुख्य रूप से इतने नाम आपको वहां पर मेंशन है, जिनके कान क्या होते हैं? बाहर होते हैं। अब किनके किनके कान क्या होते हैं? अंदर। किनके कान जिनके अंदर होते हैं या दिखाई नहीं देते हैं ना, जिनके जिनके कान अंदर होते हैं वे कौन कौन होते हैं? चलिए देखिए, आपको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल वाईटी टीचर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? लोगों को शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों आपका शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चिड़िया, छिपकली, चींटी, कौवा। बिल्कुल आपके SCERT में जो जो पॉइंट मेंशन है, सेम उसी पॉइंट को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। एक भी आपको बढ़ा घटाकर बताया नहीं जाएगा। मछली। चलिए अगला पॉइंट देखिए, जो सभी पक्षियों के कान होते हैं। जो सभी पक्षियों के जो कान होते हैं, पक्षियों के कान कैसे होते हैं? छिद्र के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? छिद्र के रूप में होते हैं। किसके कान? पक्षियों के कान। ये हमको इसके कान क्या होते हैं? दिखाई नहीं देते हैं। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट में आप कर सकते हैं नोट, जिसमें छिपकली और
छिपकली और मगरमच्छ, छिपकली और मगरमच्छ जो इनके जो कान होते हैं, इनके कानों में 2 छेद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 छेद पाए जाते हैं। इनके दोनों कानों में क्या होते हैं? 2 छेद पाए जाते हैं। ध्यान देंगे, छिपकली और मगरमच्छ, मगरमच्छ के कान छिद्र के रूप में होते हैं। ठीक है, पक्षियों के भी कान कैसे होते हैं? छिद्र के रूप में होते हैं। और बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार की डिजाइन और संरचनाएं पाई जाती हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन बनेगा कि जानवरों के ऊपर जो भी संरचना, जानवरों के ऊपर जो संरचना पाई जाती है वो किनके कारण होती है? क्या वो जेनेटिकली होती है या किस तरीके से पाई जाती है? तो आपको इसका उत्तर देना है कि उनके बालों के कारण। किसके कारण? उनके बालों के कारण उनके ऊपर की विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार, जैसे कि जिराफ के ऊपर संरचना जो पाई जाती है, बहुत सी जो बिल्लियों के ऊपर जो संरचना पाई जाती है, ठीक है, जो याक के ऊपर जो संरचना पाई जाती है, ये सब के कारण क्या है? उनके बालों के कारण होती है। क्या होती है? उनके बालों के कारण ही उनकी जो संरचना होती है वो दिखती है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। जो खरगोश के जो कान होते हैं, खरगोश के कान किस आकार के होते हैं? कैसे होते हैं? जो खरगोश के कान होते हैं कैसे होते हैं? पत्ते की तरह। कैसे होते हैं? खरगोश के कान होते हैं पत्ते की तरह। सिर के ऊपर किसके कान होते हैं? ये पॉइंट आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। सिर के ऊपर, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर के ऊपर किसके कान पाए जाते हैं? हिरण के। किसके पाए जाते हैं? हिरण के। हिरण के जो होते हैं कान सिर के ऊपर पाए जाते हैं। किसके सिर के दोनों तरफ कान पाए जाते हैं। एक पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं, सिर के दोनों तरफ, सिर के दोनों तरफ कान किसके होते हैं? तो इसका आंसर आपका है भैंस। किसका है? और भी बहुत से जानवरों के दोनों तरफ क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इस बुक के माध्यम से आपको जानना है, न ज्यादा न कम, आपको उसी पॉइंट्स को क्या करना है? स्टडी करना है। पंख जैसे कान किसके होते हैं? ये आपको वहां पर मेंशन है कि पंख जैसे कान किसके होते हैं? पंख जैसे कान हाथी के होते हैं। कैसे होते हैं? हाथी के। पंखे जैसे कान किसके होते हैं? हाथी के होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आपको जितना पेंशन है उतने ही पढ़ने हैं। अब बताइए, अंडे देने वाले जानवर, अंडे देने वाले जानवर। देखिए पहले से कोई चीज लिखी होती है तो हमको बताने में उतनी चीजें जो हम 15-20 मिनट में सीखेंगे, इसको ऑलमोस्ट आप 45 से 1 घंटा लगेगा। ठीक है, बिल्कुल इसीलिए लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं सर कि इसको लिख कर पढ़ाइए। अंडे देने वाले जानवरों के नाम आपको बताने हैं। देखिए, जो मेंढक होता है ये क्या देता है? अंडे देता है। मेंढक हो गया, मछली हो गई, चींटी हो गई, कौवा हो गया, ये सब क्या होते हैं? आपके अंडे देते हैं। सांप हो गया, छिपकली हो गई, बत्तख हो गया, गौरैया हो गई, ये सब क्या होते हैं? जितनी भी पक्षियां होती हैं ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? बच्चे, सॉरी अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि बच्चे देने वाले जानवर। क्या? बच्चे देने वाले जानवर। बच्चे देने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं उनको यहाँ पर जान लीजिए। जैसे हिरण, जिनके भी क्या होते हैं? जिनके ऊपर बाल पाए जाते हैं, वे क्या देते हैं? और जिनकी कान क्या होते हैं? बाहर की तरफ होते हैं, वे क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। जैसे हिरण, देखिए हिरण के ऊपर बाल पाए जाते हैं, भैंस के ऊपर बाल पाया जाता है, सुअर पर भी बाल पाया जाता है, चीता पर बाल पाया जाता है, ऑब्वियस मनुष्य भी इसमें आता है क्योंकि उसके ऊपर शरीर पर बाल पाए जाते हैं। जिराफ है,
गाय भैंस सब बकरी, ये सब क्या किस में आते हैं, बच्चे देने वाले में आते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको जानना है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। चलिए आपका अगला चैप्टर है पाठ नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, पाठ 4 क्या है, पाठ 4। इसका क्या नाम है, त्योहार और भोजन। क्या है, त्योहार और भोजन। इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इस चैप्टर में पकवान और त्योहार उनके बारे में बताया गया है। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। यहाँ पर एक सिख लोग होते हैं उनके स्थल के बारे में बात करिए, जो उनके स्थल को क्या कहते हैं, जो सिखों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं। सिखों के पूजा स्थल का जो नाम होता है क्या होता है, गुरुद्वारा। क्या होता है, गुरुद्वारा। यहाँ पर कोई भी कभी भी खा सकता है, वहां पर पूजा कर सकता है। ठीक है। पटना साहिब में सिखों के जो 16वें गुरु थे उनका क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना साहिब में। कहाँ हुआ था, पटना साहिब में किसका जन्म हुआ था, तो पटना साहिब में सिखों के जो 16वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इनका क्या होता है, यहाँ पर जन्म हुआ था। इनका इस चैप्टर में क्या है, नाम है। ये चैप्टर बेसिकली मोस्ट ऑफ सिखों के बारे में ज्यादा वर्णन करता है। गुरुद्वारा का क्या नाम है वहां के, तो गुरुद्वारा का जो नाम है हर मंदिर साहिब। क्या है, हर मंदिर साहिब। हर मंदिर साहिब क्या नाम होता है, हर मंदिर साहिब। यहाँ पर क्या होता है, गुरुद्वारे में लंगर लगते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों का इसमें खाने की व्यवस्था होती है। इसमें बहुत से लोग सहयोग करते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में इतने के बारे में ही बात की गई। और यहाँ पर एक बात बताया गया कि होली में कौन से पकवान खाए जाते हैं, मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति या तो मेष संक्रांति लिख दे, तो होली में कौन से पकवान खाए जाते हैं, तो होली में पुआ। देखिए आपको बिहार की सीआरटी पढ़नी है। ठीक है। अगर आप अदर स्टेट्स होंगे तो वहां पर हो सकता है कि होली में कुछ और पकवान बनते हो, तो यहाँ पर पुआ खाया जाता है। और मेघ संक्रांति पर यहाँ क्या, सत्तू खाया जाता है। क्या खाया जाता है, सत्तू। क्या खाया जाता है, सत्तू। आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसी के साथ आपका चौथा चैप्टर समाप्त होता है। अब आपका चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर यानी कि पार्ट चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है स्वाद अलग अलग। क्या है, स्वाद अलग अलग। यहाँ पे सभी जो भी व्यंजन होते हैं उनके नाम बताने। बॉडी, हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट है जो हमारे उस स्वाद को बताता है, मीठा हो, खट्टा हो, तीखा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है चबाकर भोजन करने वाले जंतु। क्या, चबाकर भोजन करने वाले जंतु कौन कौन होते हैं जो भोजन को चबाकर खाते हैं। जैसे गाय क्या होती है, भोजन को चबाकर नहीं खाती है। क्या होती है, वो सबसे पहले बाद में चबाती है ना। उसके पहले क्या होती है, वो डायरेक्टली जो भी खाती है उसको अपने शरीर के अंदर ले जाती है, बाद में उसको बाहर निकालकर उसको चबाने का काम करती है। तो देखिए चबाकर कौन कौन करता है, हिरण। कौन करता है, हिरण, बकरी, कुत्ता, शेर, घोड़ा, गधा, गाय। देखिए यहाँ पर मैंने गाय भैंस को मेंशन किया है, आखिर वो बाद में उसको चबाते हैं इसलिए इसको यहाँ पर क्या है, मेंशन करना पड़ेगा। अब बात आती है कि चूस कर भोजन करने वाले जंतु, जो चूसते हैं भोजन को, अपने चूसते हैं। चूस कर भोजन करने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं। देखिए मक्खी क्या करती है, किसी को शक करती है। मच्छर भी क्या होता है, ब्लड को शक करता है। तितली क्या होती है, फूलों से रस को शक करती है। खटमल यह भी क्या करता है,
शक करके अपने भोजन को पूरा करता है। आप बताइए, निगल कर भोजन करने वाले जंतु यानी कौन भोजन को निगलते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, निगल कर भोजन करने वाले, कौन, निगल कर भोजन करने वाले जो निगलते हैं। तो आपका मछली क्या होता है, डायरेक्ट मछली को ही निगल जाती है। मुर्गा भी क्या करता है, अपने खाने को डायरेक्टली निगल जाता है। सांप भी क्या होता है, मेढक को डायरेक्टली निगल जाता है। छिपकली भी क्या होता है, कीड़ों को क्या छिपकली कीड़ों को डायरेक्टली निगल जाती है। ठीक है ना, ये आपके इस चैप्टर में निगलने वाले जानवरों के बारे में बताया गया है। चलिए अब कुछ क्या करते हैं, जो स्वाद में हमारे जीभ की क्या क्या भूमिकाएं हैं। स्वाद में हमारे जीभ की भूमिका के बारे में बात करनी है। किसकी, जीभ की भूमिका के बारे में बात करनी है। उसके लिए मुझे जीभ की आपको एक ओवरव्यू सी संरचना बनानी पड़ी कि हमारा क्या ये जिह्वा है, एक प्रकार से मान लीजिए कि हमारा क्या जीभ की संरचना है। ठीक है ना, यहाँ वाला जो होता है, देखिए अलग कलर लेते हैं, यहाँ वाला जो हिस्सा है यह हमारे कड़वेपन को बताता है। जब भी अगर आपको दवाई खानी हो, अगर आपको दवाई से क्या हो, खाने से एलर्जी हो, मतलब आपको खाते उल्टी आती हो, तो कभी भी आप दवाई को एकदम अपने पिछले वाले हिस्से में न ले जाएं, सबसे अपने बीच वाले हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कलर को बदल देते हैं। जो ये वाला हिस्सा होता है स्वादहीन होता है। ये क्या होता है, स्वादहीन होता है। क्या होता है, स्वाद से हीन होता है। अगर आप यहाँ पर दवाई को, टैबलेट को रखते हैं, फिर डायरेक्टली पानी से उसको तुरंत निगल जाते हैं, तो आपको बिना कड़वेपन के एहसास के आप दवाई अंदर कर पाएंगे, आपको उल्टी का एहसास भी नहीं होगा। ठीक है ना, जो आपके अलग अलग ये जो साइड को आपको बताता है, ये बताता है कि आपका खट्टापन कैसा है। ये आपका साइड का हिस्सा क्या खट्टेपन को बताता है। क्या बताता है, खट्टेपन को कौन बताता है, साइड का हिस्सा। ये आगे वाला हिस्सा क्या आपके मीठे को, मीठा कि आपका कोई चीज मीठा है या नहीं, ये मीठेपन को आगे वाला हिस्सा। और यहाँ का हिस्सा ये नमकीन को बताता है। किसको, नमकीन को बताता है। ये किसको बताता है, नमकीन। तो आप, आई होप कि आप ये पूरी जीभ की संरचना को समझ गए होंगे। ठीक है, जीभ क्या है, अब एक चीज यहाँ पर जान लीजिए, जीभ क्या है, यह एक पेशी युक्त संरचना है। क्या है, पेशी युक्त संरचना है। कैसी संरचना है, पेशी युक्त संरचना है। इसको मांसल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मांसल संरचना बोल सकते हैं। चलिए अब आपके क्या करते हैं, दांतों के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में दांतों के बारे में बात की गई कि दांत कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, दांत में एक दांत होता है काटने वाला। क्या होता है, काटने वाले दांत। जो काटने वाले दांत यानी जो छेदक के रूप में कार्य करते हैं, इनको हम कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृंतक। इसी को इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसीजर। क्या बोलते हैं, कृंतक यानी काटने वाले। क्या होते हैं, काटने वाले, जो छीलने का काम करते हैं। क्या, छीलने का जो काम करते हैं, छीलने वाले दांत। छीलने वाले दांत को हम क्या कहते हैं, छीलने वाले रदनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रदनक यानी कि केनाइन। क्या होता है, केनाइन। क्या कहलाते हैं, केनाइन। अब अगला अगर आपको जानना है तो चबाने वाले। क्या चीज, चबाने वाले, चबाने वाले दांत। चबाने वाले दांत कौन कौन से होते हैं उसको जानना है तो चवर्णक। क्या होते हैं, चवर्णक, जिसको हम इंग्लिश में मोलर बोलते हैं। इन यानी कि जो भी आपके साइड वाले दांत होते हैं, उससे हमें किसी भी चीजों को चबाने के काम में वह आता है। तो उम्र और दांत का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो हमारी उम्र होती है, उम्र बढ़ने के साथ हमारे दांतों की जो संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है। आप सभी को पता होगा कि जो 6 माह तक का जो बच्चा होता है
उसके दांत निकलने शुरू होते हैं। 6 माह के बच्चे के क्या होते हैं, दांत निकलने शुरू होते हैं जब बच्चा 6 माह से होता है। जब वह 2 से 3 साल का हो जाता है तो उसके 20 दांत तब तक आ चुके होते हैं। जब वह बच्चा अपने 8-9 साल में जाता है तो उसके दांतों की जो संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज, जो दूध के दांत होते हैं टूट जाते हैं और जो नए दांत वापस निकल आते हैं। ठीक है। और 21 वर्ष के ऊपर वाले, जो 21 वर्ष के ऊपर वालों के 32 दांत, बहुत सभी के नहीं, सभी के नहीं, या सभी के नहीं होते हैं। चाहे तो आप अपना काउंट कर लें। आप सभी अगर आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी आयु हो 21 साल से ऊपर उम्र तो होगी, तो आप अपना चेक कर सकते हैं, आपके 32 दांत नहीं होंगे। ठीक है। जो अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है, ये देख लीजिए। अब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्या है, जो घोड़ा है, क्या होता है, घोड़ा और हाथी, शेर, घोड़ा और शेर, जो घोड़ा और शेर के जो दांत होते हैं ये मनुष्यों की तरह एक बार गिरते हैं, एक बार ही गिरते हैं, और उसके बाद उसके जगह क्या होते हैं, नए दांत आते हैं। क्या आते हैं, नए दांत आते हैं। कौन कौन, घोड़ा और शेर, ये मनुष्यों की तरह इनके दांत गिरते हैं फिर वापस भी आते हैं। लेकिन वही दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे भी हैं जैसे सांप और मगरमच्छ, इनके जो दांत होते हैं, इनके दांत कैसे होते हैं, इनके दांत क्या होते हैं, कई बार निकलते हैं। क्या होते हैं, इनके दांत कई बार निकलते हैं। ठीक है। मनुष्यों की तरह इनकी सीमा क्या होती है, फिक्स नहीं होती कि एक ही बार निकलती है। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 5 भी समाप्त होता है। इसके बाद हमको आपको अगला चैप्टर इसमें देखना है, हरियाली और हम, हरियाली और हम, हरियाली और हम, हरियाली और हम। और दोस्तों ये चैप्टर नंबर आपका 6 है। इसको हम आपके अगली वीडियो में आपको 10 चैप्टर समाप्त कर देंगे। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही लिखे हुए फैक्ट्स देखने हैं तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर आप ऐसे ही पढ़ाएं, या आप इसको क्विज फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप लिखें सर MCQ फॉर्म में कराएं। अगर आप दोनों चाहते हैं तो कमेंट कर बताएं कि आपको किस तरीके से आप SCERT, UPSC, PRT का जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। आप जिस तरीके से बोलेंगे वैसे ही आपको इसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। दोस्तों आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है, सब्सक्राइब करना है। अपने चैनल का नाम है वाटी टीचर्स एकेडमी। अपने दोस्तों को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एकेडमी, और सब्सक्राइब करने को भी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।